आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे चलते हैं मानव इतिहास के सबसे बड़े और हैरान कर देने वाले एविएशन रहस्य की तरफ, यानी MH370 का अचानक लापता हो जाना। आइए उन तथ्यों और तकनीकी सुरागों की कड़ियां जोड़ते हैं जो उस रात दर्ज किए गए थे, ताकि समझ सकें कि आखिर हुआ क्या था। अब एक बेसिक सा सवाल दिमाग में आता है। आखिर एक विशालकाय आधुनिक विमान जिसमें 239 लोग सवार हों, वो अचानक धरती से बिना किसी निशान के गायब कैसे हो सकता है? जब शुरुआती डिटेल्स देखते हैं तो सब कुछ इतना नॉर्मल लगता है कि यही नॉर्मैलिटी इस पूरी घटना को और भी डरावना बना देती है। 239 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बिल्कुल सटीक संख्या है उन यात्रियों और क्रू मेंबर्स की जो कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाली उस मलेशिया एयरलाइंस की बोइंग 777 फ्लाइट में बैठे थे। सबने अपने परिवारों को अलविदा कहा था, लोग अपनी सीट्स पर थे और ये लगभग किसी भी दूसरी आम अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जैसा ही था। स्रोत सामग्री बताती है कि उस रात मौसम बिल्कुल साफ था, दोनों पायलट्स बहुत अनुभवी थे और सबसे बड़ी बात, ये एयरक्राफ्ट अपने आप में एविएशन इतिहास के सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता था। मतलब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। एक आम रात, एक सफल टेक ऑफ और किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। आइए इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं ताकि समझ आए कि शुरुआत कितनी सामान्य थी। रात के 12:41 पर विमान टेक ऑफ करता है। अगले 40 मिनट तक साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ान बिल्कुल नॉर्मल रहती है। फिर रात 1:19 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ आखिरी कंफर्म्ड कम्युनिकेशन होता है। यहां तक सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा एक सेफ फ्लाइट में होना चाहिए। गुड नाइट मलेशियन 370, ये को पायलट के कहे गए आखिरी शब्द थे। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? इन शब्दों में बिल्कुल शांति थी। सिविलियन रेडार से हमेशा के लिए गायब होने से बस कुछ ही मिनट पहले की इस आवाज में न कोई घबराहट थी, न कोई आपातकाल का निशान और न ही आने वाले किसी खतरे की कोई चेतावनी। अब यहां से कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। सिविलियन और मिलिट्री राडार के बीच का ये अंतर देखिए। जब विमान गायब हुआ तो सिविलियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लगा कि शायद कोई टेक्निकल खराबी आई है या कम्युनिकेशन फेल हो गया है। लेकिन मिलिट्री राडार ने कुछ और ही देखा। विमान गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसने अचानक अपनी दिशा बदली और वापस मलेशिया के ऊपर से उड़ते हुए अंधेरे में निकल गया। तो सारा सवाल आकर टिकता है इस एक उपकरण पर जिसे ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। ये वो डिवाइस है जो रेडार सिस्टम्स को विमान की पहचान और ऊंचाई बताता है। स्रोत के अनुसार ऐसा लगता है कि कॉकपिट के अंदर मौजूद किसी व्यक्ति ने जानबूझकर इस ट्रांसपॉन्डर को मैन्युअली बंद कर दिया और बस इस एक कदम ने उस विशालकाय विमान को रात के अंधेरे में शांति से उड़ने की आज़ादी दे दी। पर रहस्य रडार पर ही खत्म नहीं होता। जांचकर्ताओं को जल्द ही एक और हैरान करने वाली बात पता चली। रडार से गायब होने के बावजूद ये विमान अगले कई घंटों तक लगातार उड़ता रहा था। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसने इस पूरे मामले को बिल्कुल उलझा कर रख दिया। तो दिमाग में सवाल आता है कि जब रेडार पर कुछ नहीं था तो आखिर पता कैसे चला? यहां आते हैं सैटेलाइट हैंडशेक्स। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर आसान भाषा में समझें तो ये छोटे वीक ऑटोमेटेड डिजिटल पिंग्स थे जो विमान आकाश में सैटेलाइट्स को भेज रहा था। इन्हीं सिग्नल्स को ट्रैक करके एक्सपर्ट्स ने एक नए रास्ते की गणना की जो सीधे दक्षिणी हिंद महासागर की गहराई की तरफ इशारा कर रहा था। इस नए रास्ते ने विमान को दुनिया की सबसे सुनसान और अलग-थलग जगहों में से एक, यानी दक्षिणी हिंद महासागर पर ला खड़ा किया। ये इलाका इतना विशाल और वीरान है कि वहां किसी विमान के क्रैश होने का सीधा सा मतलब है लहरों के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाना। इसके बाद शुरू हुआ एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन। दुनिया भर के देश इसमें शामिल हुए। जहाज़ों ने समुद्र का छप्पा छप्पा छान मारा, विमानों ने आसमान से एंडलेस लहरों को देखा और सैटेलाइट्स ने लाखों तस्वीरों का विश्लेषण किया। लेकिन शुरुआती नतीजा क्या निकला? बिल्कुल जीरो। महीनों बीत गए पर ना कोई ब्लैक बॉक्स मिला, ना मलबा। इसने निराश परिवारों का दर्द तो बढ़ाया ही, साथ ही ढेरों कॉन्स्पिरेसी थियरीज को भी जन्म दिया। फिर आखिरकार जुलाई 2015 में एक बड़ी खबर आई। अफ्रीका के पास रेनियन आइलैंड के समुद्र तट पर प्लेन का एक बड़ा मलबा बहकर आया। एक्सपर्ट्स ने पुष्टि की कि ये MH370 का ही हिस्सा था। इस खोज ने इस बात पर पक्की मोहर लगा दी कि विमान वाकई वहीं क्रैश हुआ था जहां सैटेलाइट एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की थी। लेकिन आखिर विमान वहां पहुंचा क्यों? जांचकर्ता मुख्य रूप से दो थियरीज पर विचार करते हैं जिनका यहां निष्पक्ष रूप से जिक्र किया गया है। पहला, इंटेंशनल डाइवर्जन,
कि अत्यधिक अनुभवी कैप्टन ने जानबूझकर विमान की दिशा बदली, हालांकि किसी प्लान्ड सुसाइड मिशन का कोई ठोस सबूत नहीं है। दूसरा, हाइपोक्सिया या गोस्ट प्लेन का सिद्धांत, यानी अचानक आपातकाल के कारण ऑक्सीजन की कमी हुई, सभी लोग बेहोश हो गए और विमान ऑटो पायलट पर तब तक उड़ता रहा जब तक ईंधन खत्म नहीं हो गया। अगर हाइपोक्सिया वाली थियरी सही है तो सच में ये बेहद दिल दहला देने वाली कल्पना है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा विमान एक घोस्ट प्लेन बन चुका था। बिना किसी होशो हवास वाले व्यक्ति के वो विमान अंधेरे में बिल्कुल अकेला शांति से उड़ता रहा होगा और आखिर में फ्यूल पूरी तरह खत्म होने पर बर्फीले महासागर में गोते लगाते हुए हमेशा के लिए धंस गया होगा। सालों की लगातार कोशिशों और करोड़ों डॉलर खर्च होने के बाद भी जो सबसे जरूरी चीजें हैं, जैसे विमान का बड़ा हिस्सा या उसका ब्लैक बॉक्स, वो आज भी नहीं मिले हैं। और जब तक ये मिसिंग पीसेस नहीं मिलते तब तक इस घटना का सच उन्हीं अंधेरी गहराइयों में छिपा रहेगा। स्रोत सामग्री हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक बड़ा आधुनिक विमान 239 लोगों के साथ बिना किसी आखिरी मैसेज या अलविदा के इतनी खामोशी से गायब हो गया। सच तो ये है कि सबसे डरावने रहस्य मूवीज में कल्पना किए गए रहस्य नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो वास्तव में हमारी इस दुनिया में घट चुके हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक ऐसा सवाल बचता है जो अभी भी पूरी तरह से अनसुलझा है। उस रात, उन आखिरी घंटों में उस कॉकपिट के अंदर सच में क्या हुआ था? ये खामोशी आज भी पूरी दुनिया को हॉन्ट करती है और उस असाधारण घटना पर सोचने के लिए मजबूर करती है। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया।